अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो थोड़ा सा रह गया था, रिमेनिंग था। सो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि हम लोग ब्रोंकाई के बारे में पढ़ रहे थे। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में ब्रोंकाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ब्रोंकाई जो है वो डिवीजन है, ब्रोंकाई डिवीजन है ट्रैकिया की। ट्रैकिया की डिवीजन है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई को हम लोग सिंगुलरली जो है ब्रोंकस कहते हैं। 2 ब्रोंकस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि हर एक लंग में जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जब ब्रोंकाई लंग्स में जाते हैं ना, तो ये फर्दर सब डिवाइड होते हैं, ठीक है, सब डिवाइड होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। ब्रोंकाई में मैंने पिछले टॉपिक में आई थिंक आपको बताया था कि इसमें भी जो है हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होता है लेकिन स्मॉल होता है। जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में, उनसे स्मॉलर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई में। ये भी इसीलिए होते हैं ताकि वो एयर पैसेजवे को ओपन रख सकें। जो ब्रोंकाई होते हैं, इनका डायामीटर, जो ब्रोंकाई हैं, इसका जो डायामीटर है हमारे पास, ये मिनिमम 1 मिलीमीटर है, ठीक है, 1 मिलीमीटर है, या इससे भी कम है। जो हर ब्रोंकाई है वो एक डक्ट में एंड होता है, और ये डक्ट है वो एक क्लस्टर ऑफ पाउच में ओपन होती है, जिसको हम लोग ग्रेप्स से रिजेंबल कर सकते हैं, कि मतलब वो ग्रेप्स की तरह लगते हैं। और जो पाउच है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं एल्वोलस। प्लूरली इसको हम लोग बोलेंगे एल्वोलाई, ठीक है। और जो एल्वोलाई होते हैं उनकी वॉल्स जो हैं बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, और वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं गैसियस एक्सचेंज को। उनकी वॉल्स जो हैं वो कवर हुई होती हैं ब्लड कैपिलरीज से, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। जब ब्लड आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा हो जाती है, तो इन एल्वोलाई में वो जो स्मॉलर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं ना, वहाँ से एक्सचेंज होता है ब्लड, और एल्वोलाई में आता है, जिसके ज़रिए दोबारा से हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट तो नहीं हो, हाफ कंप्लीट हो। इसके 2 कंपोनेंट्स थे, सेकंड था लंग्स, तो हम लंग्स को देखते हैं। तब तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, साथ साथ लाइक करते जाएं, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स तक पहुंचती जाए। तो लंग्स को देखते हैं हम लोग। लंग्स जो हैं, सबसे पहले हम लोग देखें तो ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, नंबर जो है इसका 2 है, ये हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और जो लंग्स होते हैं वो चेस्ट वॉल से कवर्ड होते हैं, ठीक है। चेस्ट वॉल होती है, इससे कवर होते हैं लंग्स। जबकि यहाँ पे एक थिक सी मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम, जो लंग्स के बिलो प्रेजेंट होती है, ठीक है। लंग्स के बिलो नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। उसके बाद जो लंग्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन में इनक्लोज होते हैं। मेम्ब्रेन जो होती है लंग्स की, उनको हम लोग कहते हैं, मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लूरा कहते हैं हम लोग। और जो प्लूरा होती है, इसमें साथ में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड इसलिए प्रेजेंट होता है कि जो लंग्स की मूवमेंट होती है, लंग्स एक्सपेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो उनके में जो भी मूवमेंट होती है उसको इजी करने के लिए, उसमें कोई भी फ्रिक्शन पैदा ना हो, इसलिए उसमें ये जो फ्लूइड है वो हेल्प आउट करता है कि वो मॉइस्ट रहेगा, तो उसमें फ्रिक्शन भी प्रेजेंट नहीं होगी। सो लंग्स का टॉपिक भी हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है।
सो स्टूडेंट्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या बायो साइंस की किसी भी चैप्टर से, किसी भी बुक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूं। थैंक यू।